1100 मान। ठीक है। बोलो कशिश बाबू। दुनिया भर में भारी शो नहीं करना है, संपूर्ण बनने के लिए गुप्त पुरस्कार में रहना है। कुसमन बोलो। बात कह रहे हैं कि मनुष्य सदगति दाता तो एक बाप ही है। बाप कह रहा है जो देव घराने के होंगे वो आपके ही आ जाएंगे। हाँ जी। जो देव घराने के होंगे वो आपके ही आ जाएंगे। जिंदर भाई बोलो। जिंदर भाई। कांताबन बोलो। अपने संस्कारों को इतना शीतल बना दो कि रोग के और जोश के जो संस्कार हैं वो इमर्जी ना हो। जोश व रोग के संस्कार इमर्जी ना हो। और बताओ कुछ। दिलाराम बाप की याद द्वारा एक मिनट। तीनों लोगों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव और नष्टो मोहाबन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करना है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा ना वही जागृत कर सकेंगे। बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लग जाए। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहाँ तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीब को किया जाता है। तो कन्या ऐसे ऐसे मंदिरों में जा कर के सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पाँव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना। बाबा ने समझाया है जैसा कार है बाहर जामी, इनके अंदर जो लाड रहता है ना वह लाड ऑफ लाड। श्री कृष्ण को लाड कृष्णा कहते हैं ना, हम तो कहते हैं श्री कृष्ण को भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड व परमात्मा। श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड व परमात्मा है। उनको ये मकान दिया है तो ये लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। यह मेल भी है तो फीमेल भी है। वंडर है ना। भोग लग रहा है। अच्छा बाबा को सभी का याद प्यार देना। खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। यह एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे। जो होंगे सो देखेंगे, जो होंगे सो देखेंगे। ओम शांति। शाम में लाना आप पे आगे की रिक्शा करके आ जाएगी साथ लाना उसको अब पे आएगी रिक्शा करके आज मैं तभी लाना उसको छोटी काफी कीनी है वो रिक्शा करके भी आ सकती है। खलने मस्से ले आऊंगी।
ओम शांति। 15-12-23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। विश्व की सर्वात्माओं का पार्ट फिक्स है, जो पार्ट अविनाशी चलता रहता। इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं होता। एक एनिमेशन वीडियो की तरह टोटल पिक्चर चलती रहती। केवल संगम पर सेंस होता। जब हम उस सेंस के आधार पर उस पिक्चर को समझ सकते, चेंज उसमें भी कुछ नहीं होता। संगम पर केवल 108 आत्माओं को सेंस होता, जिसके आधार पर वो उस पिक्चर को समझ सकते, चेंज उसमें भी कुछ नहीं होता। समझकर बस राइट कर्म करके, समझकर राइट कर्म करके वो अपनी पिक्चर को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं, जो कि उनकी कल्प कल्प की अनादि पिक्चर है। कहाँ तक लिखा जी? ये बना बनाया अभी ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता है। दोनों आँखों में, एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति है। एक आँख में परम धाम का सीन, एक आँख में लक्ष्मी नारायण का सीन। अच्छा, ऐसे भी क्या फालतू भीड़ भाड़ करते फिर जाओ। किसी को भी आँखों में बिठा लो, अच्छी बात थोड़ी कोई है। नहीं तब अच्छी बात जी। कहाँ थे? फिक्स है, मोक्ष किसको भी नहीं। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। प्रश्न है, शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं? शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं? मुल्ले छुड़ा के तो भोग बना लगी है अंदर की जगह। बड़ी देर है किरण खान भोग बना लगी है। तुम जान के अंदर बड़ी बड़ी शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं? कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? मैं दिन प्रतिदिन चेक करूं कि मेरी सूक्ष्म दिनचर्या बढ़ती जा रही या स्थूल दिनचर्या बढ़ती जा रही। मैं दिन प्रतिदिन चेक करूं कि मेरी दिनचर्या का मैक्सिमम समय स्थूल कारोबार में इन्वॉल्व या मेरी दिनचर्या का मैक्सिमम समय सूक्ष्म कारोबार में इन्वॉल्व।
अनिता बहन, मेरा किसमें इन्वॉल्व? मेरी दिनचर्या का मैक्सिमम समय स्थूल कारोबार में इन्वॉल्व या मेरी दिनचर्या का सूक्ष्म कारोबार में इन्वॉल्व? कांताबन किस में इन्वॉल्व? कांताबन, मेरी दिनचर्या का मैक्सिमम समय स्थूल कारोबार में इन्वॉल्व या मेरी दिनचर्या का मैक्सिमम समय सूक्ष्म कारोबार में इन्वॉल्व? कांताबन किस में? ज़्यादा समय तो स्कूल में जाता है। ज़्यादा समय तो स्थूल में जाता है। अब है जब स्थूल में तो स्थूल में ही जाएगा, सूक्ष्म में कहाँ से चला जाएगा? तो आश्रम, आश्रम किस में? हाँ जी, स्थूल। अनिता, सोनू तेरा किसमें जा रहा है? कुसुम, हाँ जी, स्कूल में जाए कशिश, स्थूल ही होगा। स्थूल ही होगा। रेणु, जिधर मेजोरिटी उधर ही होना चाहिए। वैसे भी पता लग जाता है हमारे कर्मों से, वैसे ही पता लगे कि हमारे कर्मों से जिनका सूक्ष्म होगा ना वो अलग से दिखेंगे। वो अलग से दिखेंगे। बड़ी तेज है पर ना धान होना तो छोड़ा ही है, जान के अपना ले आई है। उन्होंने डोलो नहीं रखा था क्या उस शुअर ने, भाई खराब आए। आज तो शाम को भोग बांटने इंद्र क्या सोमानता? मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिससे प्रतिदिन भगवान जगाते हैं। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिससे प्रतिदिन भगवान जगाते हैं। उठा गया खुद ने, मैं उठाऊं, बड़ी तू तेज है। दूध लेनी पड़ी सी तेन गवाया हूं। क्या सोमान है कांता बहन आज का? उठा कर कैसी? हाँ जी, आज तो वो बताया नहीं। आज का तभी बताएंगे। वो दूध में अटक गए थे ना। अच्छा, दूध में अटक गए थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कांता बहन से पूछना चाह रहा मैं तो। हाँ वो वाला है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से द्वारा अच्छा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि मत करने वाली है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मा। अच्छा, कांता बाबू अच्छे, 3 बार बोल दिया सोमान। बोल दिया आपने? हाँ, इसलिए मैं आपको सोनू की बातें अच्छी लगती है, सोनू में ही रहूंगी। तो मैं स्थूल में जाता हूँ ना। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिससे प्रतिदिन भगवान जगाते हैं। अब ध्यान आया, बोला 3 बार कांता में। ना मैंने सुना ही नहीं। अच्छा, ये सुना ही नहीं है आपने, ये अच्छा है। आप स्थूल में भी नहीं है। स्थूल से बाहर कौन सा जगत है भाई? मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिससे प्रतिदिन भगवान जगाते हैं। सोनू दीदी हम शांति और मगर यार अपनी बड़ी खराब है। भगवान तो आजकल अलार्म से कली जगाने आ जाता है, 2 बजे आ जाता है। सो जा अंदर जाके घूमेरी। बढ़िया काम कराना मोबाइल चला जी, रही। कहाँ तक हुआ? कहाँ तक हुआ? पता नहीं भाई जी, मैं तो अपना निकली थी। उत्तर ही बोलो आप। उत्तर बाबा कहते, बच्चे मैं शरीर में तुम्हें मुरली सुनाने आता हूँ। मैं शरीर में तुम्हें मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मुरली सुनाने का ही उसका काम है, चाहे ऑनलाइन सुन लो चाहे साकार में सुन लो, चाहे साकार में पढ़ लो चाहे साकार में सुन लो, चाहे लाइव सुन लो चाहे ऑनलाइन सुन लो। आप ज़्यादा मुरली किस में सुनते हैं? लाइव सुनते हैं, साकार में सुनते हैं,
सकार में पढ़ते हैं या ऑनलाइन सुनते हैं? लाइव में यहाँ सुनते हैं और ऑनलाइन यहाँ तो सकार में सुनते हैं। अच्छा। लेकिन आप किसमें सुनते ज़्यादा? कशिश, मैं मुरली ऑनलाइन ज़्यादा सुनता हूँ, लाइव में ज़्यादा सुनता हूँ, सकार में ज़्यादा सुनता हूँ या सकार में ज़्यादा पढ़ता हूँ। अच्छा, कुछ भी नहीं कर अंतमन में सकार। ऑनलाइन तो नहीं सुनता नहीं। वही बता रहे यहाँ की बात भी हमें समझ आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आप बताओ आपका क्या लगता है? जैसे भाई की ऑनलाइन बात करते हैं वो वाली बात कह रहे हैं ऑनलाइन। जी कहाँ थे? मैं काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ, मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आया हूँ। किरण बाबू, भोग बना रही भाई वो शाम के लिए। ओ किरण बाबू, देखो बच्चे मारे जा रहे उसको। भोग बना रही। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है, बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। कहानी आपको भोग बना रही वो आंटी भी देख रही। ओम शांति। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर तो आ जा रही। कल के धारणा के सार में भी आप लोगों ने भी रिपीट किया, इस दुनिया में बाहर का कुछ भी शो नहीं करना है, संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। अब हम चेक करें व्हाट्सएप पे जितना भी ट्रांसफ़र है 100% या 99.999999% आउटर ट्रांसफ़र है सारा। मानसिक ट्रांसफर 0.0001% नहीं है। कोई मानसिक एक्टिविटीज किसी की भी ट्रांसफर नहीं है, सिवाय अपने 5 पॉइंटों के अलावा। मेरे को नहीं लगता कि किसी की मानसिक ट्रांसफ़र हो रही हो, मानसिक एक्टिविटीज किसी की ट्रांसफ़र हो रही हो। टोटल व्हाट्सएप में स्थूल ट्रांसफर है 99% व्हाट्सएप पैक कर चुका मैं, 99% यूट्यूब पैक कर चुका, 99% फेसबुक पैक कर चुका। इसलिए 10 बजे का समय हो गया सोने का। कुछ भी अट्रैक्शन नहीं। सुनो तो क्या सुनो, कुछ हो तो सुनो, कुछ जानो तो सुनो। जान तो है नहीं किसी भी पॉइंट पे, आश्रम जान तो किसी पॉइंट पे नहीं, सब खोखले हैं। ओम शांति गीत बजाई वह जाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक है। आकाश में कोई तख्त नहीं है। आकाश इस राजेंद्र भाई जी इधर मुँह करके बैठ जाओ। आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व को, आकाश तत्व में तख्त नहीं है, न परमपिता परमात्मा इस आकाश
में तत्पर रहता है, न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तत्पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं। भाई सोमान सभी के लिखे गए या किसी के रह गए? इकट्ठे ही पूछ लेता हूँ, अलग अलग नहीं पूछता। कुछ समय हो गया ना आपका? पद्मवन हो गए? हाँ जी, आपने फोटो नहीं भेजी? आज जी। बाकी खाने में परिवार की दिक्कत है। खाने में चल रहा है, खाने में परिवार कांतावन खाने पे परिवार कल 2 को बुलाया, 4 को 3 को भूल गई। 2 को बुलाया। भाई वो धीरे धीरे आएगा ना, प्रोसेस एकदम से प्रैक्टिस में आ गया। मतलब टच होता है उसे समय की, मतलब बिठाना है सबको। इतना तो हो गया काम। एकदम से तो कोई भी चीज आशा भाई फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी जोड़ी के हिसाब से कुछ समय मोरा सोमान क्या कह रहे? मैं बाबा को बोलती हूँ सब बैठे हुए अपने आप खिला लो इनको। हाँ, मेरे बस का नहीं है। ये भी तो देखो अपनापन है। जी कहाँ थे जी? भाई जी परमात्मा से आकाश तक पर रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, परमपिता परमात्मा तुम बच्चे जो आत्मा है, दोनों ही सूर्य चांद सितारों से पार रहते हैं। उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यह आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के मुआफिक मैं तत्व में भी आत्माएं रहती हैं। यही सितारे आकाश पर नवीनता जितनी निकल के आएगी और मानसिक एक्टिविटीज से निकल के आएगी। स्थूल एक्टिविटीज से सब पुराना, ओल्ड इज ओल्ड, गोल्ड इज गोल्ड मानसिक एक्टिविटीज से। गोल्ड इज गोल्ड मानसिक एक्टिविटीज से, बाकी आउटर एक्टिविटीज से ओल्ड इज ओल्ड, कुछ भी नहीं। इसलिए मैक्सिमम दिनचर्या मानसिक ओके हो गई। मैक्सिमम दिनचर्या मानसिक ओके हो गई। स्थूल नाम मात्र की रहेगी केवल। जी कहाँ थे? अब कंटिन्यू प्लेटफॉर्म पे कितने % पिकअप होता है वो धीरे धीरे सबको नज़र आ जाएगा। लेकिन अभी धीरे धीरे मैक्सिमम प्रेशर मानसिक दिनचर्या की सेटिंग में ओके हो चुका है। वाचा में भी ओके हो गई, नहीं तो वाचा में ओके होती नहीं, अभी भी है। जी कहाँ थे? कहा जाता है जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के माफिक मैं तत्व में भी आत्माएं रहती है। देवता जी जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है, अहम आत्माएं और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले महतत्व में हैं। स्टार माफिक हैं, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब यह तो समझा है, जब जब भीड़ पड़ती है, दुख होता है,
तब आता हूँ। पुराने को नया बनाना है जरूर, पुराने में भीड़ होती है, कलयुग में दुख की भीड़, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ कृष्ण के ये लिए। पागल है ना, अरसे बंजी उन्दी मुरली भी छुड़ारी कीरम ढान दी लेकर बैठी उन्नु कीचड़ में। उन्दी मुरली भी छुड़ारी। कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोभता नहीं, वह तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहें जबकि राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को बाप गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं तो बाप समझाते हैं आत्माएं मूल वतन में स्टार माफिक है। मेरे बाबा तो मेरे ख्याल 10,000 बार मुख से दिन में निकल जाता होगा। कितनी बार? 10,000 बार? 10,000 बार। जब मन से निकलता हो तो मुख से तो कहने के लिए ही होता है। फीलिंग में ही ओके हो गया। मैं वही तो इसी बात को कर रही थी मैं अभी, आप जो कह रहे थे ना वो तो ऑटोमेटिक ही चलता है। जी कहाँ थे? मूल वतन में। मूल वतन में स्टार माफिक है, फिर वहाँ से नंबर आती रहती हैं, दिखाते हैं ना स्टार कैसे गिरते हैं। वहाँ से भी आत्माएं आकर के सीधा गर्भ में जाती है। यह अच्छी रीति नोट करो, हर एक आत्मा को सत्वरज तमो से पास करना है। टोटल पिक्चर एनिमेशन पिक्चर चलती केवल 8/108 को ये सेंस हो जाता है कि हमारी पिक्चर कितनी रॉयल तरीके की है और अभी हमें कितना रॉयल रहना है। केवल ये सेंस हो जाता, बाकी आत्माएं रॉयल रह नहीं पाती। बाकी आत्माएं रॉयल 8/108 आत्माओं को ये सेंस हो जाता है, फीलिंग हो जाती है कि हमें कैसे रॉयल चलना है, कैसे रॉयल हमारी चाल चलन चाहिए। बाकी टोटल पिक्चर एनिमेशन पिक्चर चलती पूरा कल्प। बाकी टोटल पिक्चर एनिमेशन पिक्चर चलती पूरा कल्प के लिए। कार्टून शो की तरह घूमते रहते, सेंस किसी को भी कुछ नहीं। गलती हुई, पश्चाताप कर लिया, उसका क्या सेंस? क्या सेंस उसका? जी कहाँ थे? आत्मा को सत्वरजो तमो में तमो से पास करना। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे, उनको सत्वरज अवस्था से पास होते, पुनर्जन्म लेते लेते फिर तमोप्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे है, वापस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सत्वरज तमो से पास करना है।
पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं, वहाँ से पुनर्जन्म शुरू होता है। फिर तमो प्रधान बनना है। अब इनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। गति और सदगति दाता मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ। फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। फिर तुमको ये भी तो शाम को ही आके बना सकती हूँ। हलचल कर भी की चाहिए। अच्छा जी, फिर तुमको वापस ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्तिधाम भेज देता हूँ। सबका सदगति दाता भी है। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं बाद में तो रिजल्ट सबको क्लियर हो जाएगा। पहले 8/108 को क्लियर रहता, बाद में तो रिजल्ट सबको क्लियर हो जाएगा। पहले 8/108 को क्लियर रहता कि मैं कौन से मूवमेंट पे ओके, मैं किस में ओके, आशमन मैं किस में ओके। मंजू सोमान रोज करना भी नहीं है, मगर रोज करने भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन की विशेष मुरली हो उस दिन करना है। जिस दिन की क्या हो मंजू, जिस दिन की मुरली विशेष हो उस दिन करना है। तो कल की मुरली तो विशेष थी नहीं। मंजू बन गई। रीता में 21 बार ओके। हाँ जी, कैसे टच करते हैं? हाँ जी, हाँ संकल्प क्या लेते हैं? मैं बाबा से मिलने जा रही है। आशा में 21 बार टच। हाँ जी, 21 बार से ऊपर हो जाता है। कभी होता है कभी कम होता है। मंजूबन 21 बार कल कम कल कम था। मोरा हुआ 21 बार। पद्मा में जी कहाँ थे? वह सब गति नहीं करते।
तीसरी लाइन। वह सदगति नहीं करते, वे सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सत्वरज तमो से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान है, अब इनको पावन सत्व प्रधान कौन बनाए। बाप खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं, भगवान आकर के सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसलिए बाप की इतनी महिमा है। गीता में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, परंतु किशन का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। 108 आत्माएं कंटिन्यू फीलिंग में बाबा के साथ इतना कंबाइंड हो जाती, जो यहाँ का वातावरण बाप फुल ओके हो जाता। यहाँ का वातावरण बाप फुल ओके हो जाता, सातों गुणों से फुल ओके हो जाता। इसलिए टोटल वातावरण पुरानी दुनिया का चेंज हो, नई दुनिया का एक्टिवेट हो जाता। 108 आत्माएं फीलिंग फुल इतना ओके हो जाती बाप के प्यार में कि टोटल वातावरण बाप फुल ओके हो जाता, सातों गुणों से फुल ओके हो जाता, जिससे टोटल वातावरण चेंज हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया का ओके हो जाता, नई दुनिया का ओके हो जाता। अच्छा, कंचन मैन हमारी क्लास के फर्स्ट स्टूडेंट हैं। चलो अच्छा, मेरा जिधर ध्यान होगा मेरा अटेंशन भी, मेरा जिधर इंटरेस्ट होगा मेरा अटेंशन भी उधर रहेगा। हाँ जी, मेरा और कोई इंटरेस्ट ही नहीं। अच्छा, मुझे बुद्धि ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी भी नेचुरल जुड़ी हुई है। इस समय भी मुझे ले जाने की जरूरत नहीं कि मैं ऊपर ले जाऊं। तो नेचुरल हो गया। आपको तो नीचे लानी पड़ती होगी, जबरदस्ती बुला के लाते हो। संस्कारोवश नीचे कभी आ जाती है, बाकी ऊपर ले जाने की मुझे जरूरत नहीं। संस्कारों के प्रेशर के कारण बाहर की आउटर कोई प्रेशराइज एक्टिविटीज उचित संस्कारों की ओके हो जाए तो उससे पार्ट टाइम के लिए या मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए नीचे आ जाती, नहीं तो कंटिन्यू ऊपर। ओके, नेचुरल है। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं कि मेरा कोई पुरुषार्थ चल रहा है, उसमें पुरुषार्थ कुछ नहीं है। पुरुषार्थ आसन पुरुषार्थ कुछ नहीं। जी कहाँ थे? अंकुर जी 11 सोमवार।
कल के 11 सोमवार। व्हाट्सएप नहीं देखा आपने? नहीं भेजिए आपने, मैं व्हाट्सएप तो सबके खोल देता हूँ, अब किसके है किसके नहीं ये नहीं देखता मुझे मैं। देख के परसों के और कल के दोनों की इकट्ठे भेजे। ठीक है भगवान तो 21 सबका बार। चल नहीं करिए लेकिन 21 बार अभी नहीं है। घर परिवार घर परिवार है। सब कुशल मंगल है। अच्छे से बाबा के नारा सबको। अनुपम भाई 21 बार। हाँ 21 बार के काम पे तो बहुत दे दिया ना, अब 2-4 बार दिया तो सोचते भी। नहीं 2-4 बार तो खैर हो जाए, सबसे ज्यादा 2-4 बार से भूल जाते हैं फिर काम में ज्यादा हो जाता है। 21 बार का तो टफ है ना अंकुर भाई, अनुपम भाई 21 बार का तो टफ है ना। देखो भक्ति माला में अच्छा था भाई जी, 101 की माला जप लेते थे, राम माला भी जप लेते थे, जय मां भी कर लेते थे। लेकिन वो मन बुद्धि कहाँ होते थे? ना ना मन बुद्धि तो आपको भाई जी आज गुलदस्ता ले गया ना जी दीदी जी। यहाँ बार बार भैया थोड़ी लाएंगे। जी कहाँ थे? अच्छे है भगवान तो सबका सदगति दाता। कंचन में घर परिवार। तो लेके आना एक घर परिवार। हाँ जी 35-40 पे पूछा करो, सब आ जाते घर परिवार बोलते हैं। हैं। मंजूमन घर परिवार। हाँ जी हाँ जी। तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। सबको लेके बैठ। हाँ फिर बीच में रहे, तुम अपने घर राजी हम अपने घर राजी। मतलब खाने खुद बनाओ खिला दो सबको। सबको अलग एक वो देते हो ना भाई, अपने पास तो नहीं देखिए बस काटो सबके नाम देते। सूखे से नीचे बन जाएंगे, खाते रहेंगे पता नहीं चलना। जी कहाँ थे? भगवान तो सबका सदगति दाता है। भगवान तो सबका सदगति दाता, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र, सबको इसे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है नहीं, सदगति देने वाला है ही एक, उनकी गीता है। तुम बच्चों को सदगति का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों को यह शास्त्र होता। बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम में आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला भी मैं हूँ। बाकी आते तो हैं अपना धर्म स्थापन करने। विजेंद्र भाई मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाप कहते हैं नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, ये मैं बार बार आपसे शेयर कर रहा हूँ। पूरी पिक्चर पूरा कल्प के लिए एनिमेशन पिक्चर है। पूरी पिक्चर पूरा कल्प के लिए एनिमेशन पिक्चर है। केवल 8-108 को इतना सेंस हो जाता कि हमारा रॉयल पार्ट है और हमें रॉयल तरीके से इस समय रहना है। बाकी है उनकी भी एनिमेशन ही है, उनकी भी एनिमेशन ही। चेंज उसमें भी कुछ नहीं होता। तो पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन आप कराएगा पुरुषार्थ ड्रामा। उसमें ये सेंस ओके हो जाता, समझ नहीं आया बात। उसमें ये सेंस हो जाता कि हम रॉयल हैं और हमें रॉयल तरीके से रहना है और नेचुरल रॉयल तरीके से रहते हैं। ये है पुरुषार्थ। उसे पुरुषार्थ कह दो या नेचुरल कह दो, बाकी पुरुषार्थ कुछ नहीं होता। 8-108 को ये सेंस ओके हो जाता कि हम रॉयल हैं और हमें रॉयल तरीके से रहना है। बस ये नेचुरल ओके हो जाता,
इसके आधार पर उनकी नेचुरल हाईएस्ट फीलिंग उन्हें डिस्प्ले में आ जाती है। बाकी है उनकी भी एनिमेशन है। कोई पिक्चर 5000 साल की अविनाशी पिक्चर है, इसमें चेंज कुछ भी नहीं है। वही चीज़ अभी बोली बाबा ने। ये हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि के आदि सतयुग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का अंत नहीं है। ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते, ये प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया है और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर के धर्म स्थापन किया, सदगति नहीं की है। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती जाती। कितनी कितनी गूढ़े पॉइंट्स हैं, ऐसे निबंध लिखने जैसी है जैसे गुपोड़े। यहाँ गुपोड़े की बात नहीं, हार जीत का ये ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। परमात्मा को याद करें तो फिर ये बातें भी समझें कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सन्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ, या ब्राह्मणों की नई दुनिया संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवता हैं, कलयुग में शूद्र, संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं। यह राज बाप आकर के समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता के बगैर कभी धारणा नहीं हो सकती। बाबा समझाते हैं कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं। मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए, फिर वापस मंदिर में ले जाते हैं, ले आते हैं। बाबा अनुभवी है। शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं। ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रखकर परिक्रमा दिलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम शिव शक्तियाँ, तुम सारे विश्व की सदगति करती हो, परंतु यह कोई नहीं जानते कि देलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा है, शिव बाबा भी है, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो यह सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है, एक शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। तो अंत में फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम को, परंतु ऐसी याद आता नहीं, फिर भी गाया जाता है अंत काल जो नारायण सिमरे। बात अभी की है, मंबोर को आग तो लगनी है। अंत काल जो नारायण सिमरे। बरोबर तुम समझते हो हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हो। बाबा के बगैर यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। यह बाबा भी कहते हैं अब हमको शिव बाबा ने बताया है। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की। फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं तो बाप कहते हैं जैसे कल पहले सहज राजयोग सिखाया था,
हूबहू इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कल्प कल्प वही चलेगी, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। किसी की एक्ट में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। यहाँ किसी बाबा की एक्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जो साक्षात्कार कल्प पहले जिसको हुआ था वही साक्षात्कार कल्प बाद अब होगा। ऐसे नहीं कि कल्प पहले साक्षात्कार नहीं हुआ हो और अब हो जाए, या कल्प पहले हुआ हो अब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। टोटल पिक्चर एनिमेशन पिक्चर बस 8/108 को रोयल की फीलिंग ओके हो जाती, ये उनका पुरुषार्थ है। छोटी अलग है उसको। बाकी तो जो की तो पिक्चर चलती, उसमें कुछ भी चेंज नहीं। जी कहाँ थे? कल्प ये पार्ट चलेगा। बाबा कहते तुमको गुए गुए बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो तो फिर पीछे सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूँ तो क्या बस वापस चला जाऊँ? अंत तक नई पॉइंट्स सुनाते रहेंगे। हम गीता की महिमा बहुत करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों हैं। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? वह तो भगवान की ताकत है। यह गीत बाबा ने बनवाए हैं और फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने रोंग बनाया है, मिक्स कर दिया है। रात के राही थक मत जाना, ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं, गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते। हमने किसको भगाया क्या? किसको कभी कहा था कि कराची में चले आना? पूछो इन शक्तियों से। वास्तव में 14 साल का वनवास भी 8/108 हाथ में यहाँ प्रवृत्ति में रहते एकांत में करती। वास्तविक वनवास हुए, प्रवृत्ति में रहते एकांत में रहती, वास्तविक वनवास हुए। वही जंगल में मंगल है, वही जंगल में। भाई जी राम ने भी गलती करी थी वनवास से आके, उसे आना ही नहीं चाहिए था। जब वनवास होगा तो वनवास ही रहेगा। चल चल कर भी भोग बनाने में बाकी तो कोई वनवास हुआ ही नहीं। वो तो कथा कहानियां दिखा रखी है, वो तो कथा कहानियां। बाकी ऐसा नहीं कि राम को वनवास मिला कुछ हुआ, वो तो कुछ है ही नहीं। ये तो अभी की कहानी है सारी। जी कहाँ थे? कभी कहा था कि कराची में चले आना। पूछो इन शक्तियों से, यह ड्रामा में पार्ट था जिन पर सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है? मैं बाप बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वह भी है भक्ति मार्ग। उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, सब पास आ नहीं सकते। मुझे तो गाइड बन 8/108 बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड में माल खुल जाएंगे। मॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो मर्जी सामान खरीदो।
हाँ जी, ये राकेश सर की तरफ भी लग रहा है कुछ, आपके लिए हो। यहाँ वालों के लिए ज्वाला का प्रभाव। 8/108 पूरे वर्ल्ड में मॉल खुल जाएंगे, एक एक जिसको भी जो जो चाहिए सब सामान मिलेगा, जिसको जो जो भी चाहिए सब सामान, सब पूर्तियाँ वहीं से होंगी, जो मर्जी खरीदो। इसलिए ये बताया मैंने, 90% खजाने 8/108 को ओके, 10% खजाने फिर 9 लाख को ओके। अब अंदाजा लगाओ, कहाँ तो 8/108 को 90% खजाने और कहाँ 9 लाख को 10% खजाने। खुद अंदाजा लगाओ कितना डिफरेंस हो गया। 33 करोड़ हाँ जी, तो खजाना तो लिमिट थोड़ी है उसकी। 33 करोड़ की और बंटवारा होता चला जाएगा। चीजें तो नहीं है। अब भी तो 6 भरी मिला। जी कहाँ थे, कहाँ थे? आना पड़ता है। मैं कह रही हूँ उसमें तो कुछ है। क्या कह रही है? आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन को लिया जो गृहस्थी ना हो। अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में आकर के उनको ज्ञान देना है, उनके 84 जन्म बताता हूँ तो कितनी गुरुए बातें हैं। या नए धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से रजाई करने आए हैं, वहाँ ये ज्ञानी प्रायलोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। एक ये जो पॉइंट आप लोगों से शेयर किया कि सारा दिन की दिनचर्या चेक करो कि मेरी मैक्सिमम दिनचर्या सूक्ष्म की तरफ कन्वर्ट होती जा रही या मेरी मैक्सिमम दिनचर्या स्थूल में ओके, मेरी मैक्सिमम दिनचर्या सूक्ष्म में ओके या मेरी मैक्सिमम दिनचर्या स्थूल में ओके। डिम्पल किस में ओके? मेरी मैक्सिमम दिनचर्या स्थूल में ओके या सूक्ष्म में ओके? हाँ जी, मिक्स चलता है भाई जी। नहीं मिक्स नहीं चलता, ऐसे नहीं कह सकते। पूजा किस में ओके? हाँ जी, होगी एक तरह, मिक्स नहीं होती। जी कहाँ थे? अनेक बना दिए हैं। टेम्पल 21 बार। हाँ जी चलो। एक जल्दी और आ गई। पता नहीं भूख नहीं। आजो आजो इधर आजो। पता नहीं भूख नहीं। शाम में भी आई। जी कहाँ थे? अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता धर्म भी स्थापन करता हूँ, सदगति भी सबकी करता हूँ। डबल काम है ना, डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है, सो तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ, ट्रुथ हूँ। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। कशिश खोल आ।
बल इसने पढ़े हैं, बल इसने पढ़े तो बहुत हैं, परंतु वह सुनाते थोड़े ही हैं। यह तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं, वह तो ऐश्वर्य है। भाई सिर्फ यह मुरली सुनाने का काम शाम को करने मिलेगी क्या? सिर्फ यह मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है, हर एक का धर्म अलग अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं। जितना पढ़ते रहते असार संसार होता जाता है। तम प्रधान बनना ही है। पहले पहले षष्ठी में तुम आए हो, तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आश्री संप्रदाय, उस तरफ है आश्री कुटुंब, यहाँ ईश्वरीय कुटुंब। फिर जाकर के देवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। एक बार राजधानी आज यहीं पर हाथ में जाएगी, इसी दुनिया में। पूजे समझ में आए? पूरी की पूरी राजधानी इन्हीं ब्राह्मणों के हाथ में आ जाएगी। पहले पहले ब्राह्मणों से फिर देवी दुनिया में ट्रांसफर हो जाएगी। आप ले लो है कि अभी तो आ रखी वो जो राष्ट्रपति बनी है तो उसके हाथ में है। जी जी, नहीं अभी कंप्लीट रूप से आ जाएगी। अभी उस रूप से नहीं है ट्रांसफर, बस अभी कंप्लीट रूप से आ जाएगी। अभी तो जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी तो प्रत्यक्ष होगी, लेकिन ब्रह्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो वही वाली बात है जी। स्वर्ग के मालिक बनेंगे, माता पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान जग में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाप कहते हैं बच्चे, विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। ऐसे थोड़ा ही कि शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वे कितने मोटे तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है, बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदंबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। दूसरा दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर जीत प्राप्त कर जगत जीत बनना वरदान है। समय की रफ्तार प्रमाण, समय की रफ्तार प्रमाण। सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे। समय की रफ्तार प्रमाण, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे। मायाजित बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर है। मायाजित बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डिटेल है, बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं उन सब प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है वहाँ माया हिलाती है। मायाजित बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्तियां हो। समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो। स्लोगन है, सत्यता और निर्भीकता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भीकता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है, मोक्ष किसको भी मिल नहीं सकता। अपने अपने ज्ञान अमृत के पैसे जमा करा दें जी, कोई भी मिस ना करे। जिसने संख्या बढ़ानी हो बता दें, 5 तो मिनिमम है ही सबकी। काशी भैया शानू भाई का बता देना शाम का, भूल जाएगा वो, कल भी नहीं आया। अच्छा जी, ओम शांति जी। और क्या सूचना जी? है तो शाम को उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अरे हाँ तो शाम को दी नहीं, आपने दी नहीं। हैं? अरे शाम को है तो क्या है? है अच्छा, आज की सूचना है जी। आज की सूचना है, बाबा मिलन है। आज की सूचना मैं देना भूल गया था। आज की सूचना है और सोनू दीदी जी की तरफ से विशेष सभी को निमंत्रण है। मेरा थोड़ी मस्ती का भूल है। हाँ जी, मेरा थोड़ी सोनू की मासी का भोग है। मुझे लग रहा है किस तरह से लगाया जा रहा अच्छा जी, सुना नवीन नगर वाली दीदी तक गई भी, अभी तक 26 को आएगी वो। सुना जी। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए ऋषि दधीचि निश्चल बन, सेवा कर विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए। समर्थ बनने के लिए दधीचि ऋषि निश्चल सेवा कर विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई याद आ ना सके, वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए अंत काल में एक बाप के सिवाय कोई और याद आ ना सके, वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए। निकालना बैठी है।
गांड चिपक जावे। हाँ किचन में चिपकी पड़ी है सुबह से। शाम को बनाया करिए लड्डू शुड्डू। ओम शांति। पदमा ज्ञान अभी बहना